जय हिंद दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे औसत, एवरेज है ना। RS अग्रवाल बुक से हम पढ़ रहे थे औसत, और औसत के कल हमने हमारी पहली क्लास हो गई। कल हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, आज पढ़ेंगे आगे भाई देखो, हमने इसमें बना लिया था 6-7 क्वेश्चन बना लिया था। आज आगे पढ़ेंगे। आज 8 क्वेश्चन तक हमने बना लिया था। 9वां क्वेश्चन, तो 9वां क्वेश्चन सिंपल है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिख आएगा वो हम स्क्रीन पर दिखा देंगे, और जो लिखने को रहेगा वो हम लिख देंगे यहाँ पर, है ना। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है 25A 25A प्लस 25B फिर बराबर 115 है ना। तो इसने पूछा AB का औसत कितना होगा। A और AB का औसत क्या होगा, है ना, ये निकालना आपको है। चलिए देखें, यहाँ से आप देखो 25, इसमें 25A है, 25B है, तो 25A मतलब कॉमन ले लो यहाँ से। तो 25 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा A प्लस B, है ना, और बराबर कितना 115। कितना बराबर 115, ठीक है। चलिए काटो भाई, A प्लस बी बराबर 115 बटे कितना 25, कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। 5 काटो, 5 25 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, है ना। तो A प्लस बी बराबर कितना 23 बटे तुम्हारा कितना आ गया, 23 बटे तुम्हारा कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए देखिए भाई, आपका A प्लस बी बराबर आया 23 बटे 5, और आपको निकालना है औसत, यानी A प्लस बी बाई 2। ये फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, A प्लस बी बाई 2। A प्लस बी बाई 2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है ना। चलिए, तो हम क्या करें, हमारे पास A प्लस बी तो है भाई, नीचे अगर बटे में 2 आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा, है ना। अगर बटे में कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। चलिए, तो क्या करेंगे, यहाँ A प्लस बी में 2 से क्या दे दें, भाग दे दें। क्या कर दें, भाग दे दें। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, अब इधर भी भाग देना पड़ेगा। तो नीचे भाग दो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो A प्लस बी बराबर A प्लस बी बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2.3, है ना। कितना हो जाएगा, 2.3। चलिए भाई, A प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस बी बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2.3, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले। चलो भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा रहे हैं, है ना। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। देखें 10वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। चले, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पाँच संख्याओं का औसत 10 है, यानी 5 संख्याओं का औसत 10 है ना। 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। वहाँ पर ये क्वेश्चन दिखा देंगे। पहली बात तो हम बोल ही दे रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत कितना, एवरेज कितना है, 10 है आपका, है ना। कह रहे कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो 5 संख्याओं का औसत भाई आपका कितना है, 10। तो औसत में संख्या से गुणा करें तो क्या निकलता है, कुल योग निकलता है, यानी कुल कितना होगा, 50। अब इसमें हम क्या जोड़ें, तो क्या जोड़ें कि औसत हमारा कितना हो जाए, 12। तो 2 संख्या हो गई, तो बटे ये कितना हो जाएगा, 2, और बराबर कितना औसत हो जाए, 12। भाई 50 और प्लस x बटे 2, है ना, औसत यही तो हुआ। तो ये औसत कितना हो जाए, 12। तो 12 दूनी 24, तो 50 प्लस x बराबर 12 दूनी 24। उधर भेजो इसे, है ना, या इसे इधर लाओ, ठीक है, इसे इधर लाओ। तो कितना हो जाएगा, ये 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, है ना। औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है भाई। तो 5 का कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50 और
कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए आपका, है ना। तो 12 हो जाए तो यहाँ देखिए अगर आप 12 दूनी मतलब 24 जोड़ दोगे, यानी 12 जोड़ दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 62, और 22 जोड़ोगे तो 72, और बटे कितना 6, यानी 12 छंग 72, है ना। चलिए देखिए भाई इधर, है ना, ऐसे ना बनाओ इसे कैसे बनाओगे, यानी 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 10 पंजे 50 हो गया टोटल। इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, है ना, कि औसत कितना बन जाए तुम्हारा, औसत कितना बन जाए 12 बन जाए। तो डायरेक्ट आप बना लो, डायरेक्ट बनाना चाहो ऑप्शन से उठाना चाहो ऑप्शन उठा लो, है ना। ऑप्शन 12 है, 22 है, 18, जैसे मान लो 12 जोड़ोगे, है ना भाई। कौन सी संख्या जोड़ दिया है कि औसत 12 बन जाए, तो इससे तो बनेगा नहीं बच्चा। 22 देखो जोड़ो, तो 22 जोड़ो कितना 72, अब 6 संख्या हो गई, तो बटे क्या कर दोगे 6 से भाई भाग दे दोगे, यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 12 छंग 72, तो कितना हो गया 12 हो गया हमारा, है ना। तो क्या हो जाएगा 22, आप क्या बोलोगे 22 जोड़ दिया जाए इसमें, है ना। क्या करा जाए 22 जोड़ दिया जाए, है ना। ठीक है, चलो अच्छा डिटेल में ही बना रहे हैं भाई। जो 5 संख्याओं का औसत कितना, इतना, और एक और जोड़ दिया तो हमने कितना होगी, संख्या होगी हमारी 6, और इनका औसत कितना हो गया 12। तो ये 50 प्लस x बराबर 12 छंग 72, उसे उधर ले आओ तो x बराबर कितना हो जाएगा 22, है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसमें 22 जोड़ दिया जाए, है ना। क्या बोलेंगे 22, या तो ऑप्शन से कर लो या तो डिटेल में कर लो। भाई देखो 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो 10 पंजे 50, टोटल योग 50 हो गया भाई, 50 हो गया। 5 संख्याएं ये हैं और एक ही है, तो 6 संख्या होगी ना, तो 50 प्लस x बटे 6 बराबर 12, है ना। तो निकाल लो ऐसे आप, ठीक है। चलिए फटाफट उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। मिटा रहे हैं भाई, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। RS अग्रवाल बुक का औसत चैप्टर का 10वां क्वेश्चन हमने कर लिया है। हमने इसमें 4-5 टॉपिक पहले पढ़ गया, ये हमारा चल रहा है भाई 6ठा टॉपिक औसत, है ना। और इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। कह रहा 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है 33 है ना। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहले हम आपको डिटेल में बताएंगे, फिर उड़ाने वाला बताएंगे, चुटकियों सेकंडों में आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, है ना भाई। देखिए 7 संख्याओं का औसत 33 है, 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। आपके स्क्रीन पर भी दिखा देंगे क्वेश्चन। चलिए भाई 7 संख्याओं का औसत क्रमिक, देखो जब भी तुमसे क्रमिक की बात करें, लगातार या क्रमागत की बात करें, जब क्रमागत संख्या की बात करें, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं ना, जब क्रमागत संख्या की बात करें, है ना, जब कुछ ना बोले सम या विषम, तो आप हमेशा क्या मानेंगे, आप मानेंगे भाई x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे मानेंगे, है ना। जब आपसे बात ना करे भाई, एक की बात करें तो 1, 2 की बात करें तो ये x प्लस 1, अगर 2 की बात करें तो x मानेंगे कि x प्लस 1, 3 की बात करें तो x मानेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। तो 7 क्रमागत हैं, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6, 7 हो गई देखो, है ना, x प्लस 6, 1 2 3 4 5 6 7, और इनका औसत कितना दे रखा है 33, कितना दे रखा है 33, और बटे कितना 7। तो x कितना हो जाएगा 7x, इसे जोड़ो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, और बराबर 7 3 21, 7 3 21 और 23, है ना। 21 उधर ले जाओ, 7x, है ना भाई, सही है। ये 2 1 3 3 6, है ना, ये 22 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, सही तो है, कितना 21, और 7 3 21, 7 3 21 और 23, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस करो तो कितना आया, उधर 0 और 2 में से 1 और कितना हुआ 2, 2 से ये 7 3 21 कट गया, x बराबर कितना आ गया 30। इसमें आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब तुमसे पहली संख्या पूछे तो कितना 30 ही है, तुमसे दूसरी पूछे तो यहाँ पर रख दो 30 प्लस 1, तुमसे तीसरी पूछे तो 30 प्लस 2, तुमसे चौथी पूछे, है ना, तुमसे पहली दूसरी तीसरी चौथी तो कितना 30 प्लस 3, पाँचवीं पूछे 30 प्लस 4, छठी पूछे 30 प्लस 5, सबसे बड़ी पूछे तो क्या सबसे बड़ी है लास्ट वाली पूछे, अंतिम पूछे तो कितना 30 प्लस 6। तो तुमसे पूछा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, तो क्या करोगे, सबसे बड़ी भाई यही तो है आपकी
तो कितना हो जाएगा x प्लस 6 है ना, तो 30 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो गया 36, कितना हो गया 36 है ना। ठीक है, मगर ऐसे नहीं बनाना है ना भाई, आपको तो उड़ाना है डायरेक्ट, जैसे ही देखा वैसे ही उड़ा दिया है ना, ऐसे नहीं बनाना है। चलिए वीडियो रोक के उतार लें अपनी कॉपी पर, देखें भाई आगे है ना, कैसे जल्दी कैसे बनाएंगे आप है ना। चले देखें भाई, 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है, इसमें क्या करते हैं, एक माइनस कर लो 6। भाई एक माइनस पता क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है, तो बीच वाली तो संख्या हमें पता होती है, जैसे हम कहें 4 5 6 7 8, हम कहें भाई इसका औसत क्या है, तो हम इसका औसत कितना 6 है, हमने डायरेक्ट बता रहे लगातार। आप नहीं मानते हो तो देख लो निकाल के, 5 4 9 6 15 7 22 और 8 30, 30 को किससे भाग दोगे 5 से, 5 छक्का 30, 6 आ गया औसत। तो भाई क्या इसमें बीच वाला नंबर तो तुम्हें पता ही है, तो तुम्हें 4 और पता करनी है। तो ऐसे ही पता है कि भाई 7 संख्याओं लगातार संख्याओं का औसत 33 है, इसमें एक हमें पता है कि बीच वाली कितनी है 33 है, क्यों औसत क्या होता है हमेशा बीच वाला है ना, बराबर वाला। औसत मतलब दोनों मीडिएटर है ना। तो हमने क्या करा, एक माइनस कर लिया। आप कहेंगे सर आप ऐसे कैसे माइनस कर लोगे, भाई हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने इसलिए माइनस किया कि इसमें 7 संख्याओं में एक संख्या हमें पता है कि 33 है। अच्छा बची कितनी 6, तो 6 बची, तो आप क्या करो, 3 आपकी इधर होंगी 3 इधर होंगी, तो 3 इसमें जोड़ दो घटा दो और 3 इधर जोड़ दो, तो 33 में 3 जोड़ोगे 36 और 33 में 3 माइनस करो कितना हो जाएगा 30। तो बस सबसे बड़ी पूछे 36 और सबसे छोटी पूछे 30, सेकेंड ऑफ आंसर दे दिया आपने है ना। देखो भाई एक्स फैक्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना भाई, जब 7 क्रमागत की बात सम विषम करेगा तब भी बताएंगे, अभी जब क्रमागत की बात पूछे तो क्या है, तो 7 का 33 है तो एक माइनस कर लो, 6 बचा उसका आधा जोड़ दो, आधा इधर घटा दो। सबसे छोटी पूछे 30 होगी, सबसे बड़ी पूछे 36 होगी। अच्छा आप कहेंगे सर अगर हमसे मान लो दूसरी पूछे तब, तो भाई कितना 30 है तो 31 32 33 34 और 35, तो लगातार संख्या कौन सी होगी 30 31 32 33 34 35 36, कोई भी पूछे आपसे। अच्छा भाई क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है, जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का औसत क्या है। दूसरी संख्या क्या हमारी 31 है और पांचवी संख्या क्या है भाई 35 है, तो जो दूसरी संख्या जो औसत बीच वाला होगा 33, ये दूसरी और पांचवी का भी होगा, पहली और लास्ट का औसत भी यही होगा 33, पहली और दूसरी का भी औसत 33 होगा, तीसरी और चौथी का भी औसत 33 ही होगा। क्या चेक करके दिखाऊं, देखो कितना हुआ 6 और 66/2, तो कितना हुआ 33 है ना। तो किसका, तो दूसरी और पांचवी का भी औसत यही है, अगर पहली और आप लास्ट वाली जोड़ोगे तो इसका भी औसत यही है। पूछता है क्वेश्चन ये वाला है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनता है, चलो एक तरफ से हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तुमसे पूछ लेगा छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या क्या है 30। तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है अंतिम संख्या है ना, छोटी संख्या है पहली संख्या, तो अंतिम संख्या क्या है 36। तुमसे पूछ सकता है तीसरा क्वेश्चन कि दूसरी और पांचवी का औसत क्या है, तो कितना बोलोगे 33 ही बोल दोगे। कैसे भाई, आप कहीं सर ऐसे कैसे बोल देंगे, जोड़ लो भाई, दूसरी 31 है और पांचवी कितनी 35 है, तो 66 हुआ और औसत निकालना 2 से भाग दोगे, क्यों, क्योंकि दो संख्याएं तो है 33। तुमसे पूछ ले तीसरी और चौथी का औसत क्या है, तब भी इतना ही होगा है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप ऐसे बना लें, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है ये है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। अब आप फटाफट वीडियो रोक के उतार लें और या स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे 11 हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आएगा कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। उड़ा दोगे, उड़ा दो बिल्कुल, जहर है ना। देखो इधर बिल्कुल उड़ा दो, कभी छोड़ो मत भाई है ना। इसमें से एक माइनस करो, कितना बचा 3। 27 में क्या करो भाई, एक माइनस कर लो, कितना 3। बात किया है 4 क्रमागत सम संख्याएं, किसकी बात करिए सम, तो एक माइनस कर लो, कितना बचा 3। और सम और विषम की बात करें तो 3 इधर जोड़ दो और 3 इधर माइनस कर दो,
तो 27 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 30, और 27 में 3 माइनस करोगे 24। तो अभी कहोगे आप सर अभी तो वो 6 आया था तो आपने आधा आधा किया। तो सम और विषम में क्या करना है, जितना यहाँ पर आए है ना उतना आपको जोड़ना, उतना ही घटाना है। और जब लगातार हो, सम की और विषम की बात ना करें, तो आपको जितना है उसका आधा आधा करना है। ऐसा क्यों करना है, रटना नहीं है, सब कुछ समझना है। कैसे भाई, देखो यहाँ पर क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सम और जो विषम होता है हमें, जैसे सम की बात करें हम, तो सम हमें क्या होता है एक छोड़कर एक मिलता है, तो इसीलिए ये गैपिंग उतना ही हो जाता है आपका, है ना। जैसे हम बात करें 2 4 6 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ये एक छोड़ के एक ही सम मिलता है और विषम भी एक छोड़ के एक मिलता है। तो इसीलिए जब सम की बात करें और विषम की बात करें तो आप जितना आए एक माइनस करके उतना ही जोड़ दो, उतना ही घटा दो। और जब लगातार हो तो जितना आए उसका आधा जोड़ो उधर और आधा इधर घटाओ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सारा मामला क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब लगातार ही बात करें, लगातार जब सम और विषम ना दे तो जितना एक माइनस करके आए उसका आधा जोड़ो आधा घटाओ। जैसे देखा 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है, हमने क्या किया एक माइनस किया 6 आया, और 33 में हमने क्या करा 3 उधर जोड़ दिया और 3 इधर घटा दिया, है ना। हमने ऐसा आधा आधा क्यों किया इसका, क्योंकि लगातार क्रमक लगातार संख्याएं हैं। और इसमें सम की बात कर रहा है, इसमें सम की बात नहीं कर रहा था। इसमें संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, इसमें संख्याएं 2 6 8 10 ऐसे हैं, है ना। चलिए समझ गए होंगे भाई आप, बिल्कुल, है ना। देखो तो देखो तुम्हारी सम संख्या 24 है, बिल्कुल। दूसरी संख्या क्या होगी 26 होगी, तीसरी क्या होगी 28 होगी इसके बाद, और चौथी क्या 30। देखो तो संख्याएं तुम्हारी, अगर तुमसे सब संख्या पूछे क्या क्या है 24 26 28 और 30, तुम चेक करना चाहो तो चेक भी कर लो। 24 सम है, 4 संख्या है, पहली बात बिल्कुल 4 है। सब सम है, बिल्कुल सम है। सबका औसत 27 है, देखो चेक कर लो। 6 4 10 8 18 के 8, 3 2 5 7 और 2 9 और 9 1 10 हासिल लाग, है ना। और ये 1 2 3 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8 4 7 28, बिल्कुल 27 आ गया, है ना। तो भाई तुम डायरेक्ट उड़ाओगे इसे, है ना, डायरेक्ट क्या करोगे उड़ा दोगे। चलिए भाई, तो तुमसे सबसे बड़ी पूछे तो 30 है, सबसे छोटी पूछे 24 है, दूसरी संख्या पूछे 26 है, तीसरी पूछे 28 है ना। कुछ भी पूछे निकाल सकते हो। चलिए इससे अच्छा इसका डिटेल भी बता देते हैं आपको, है ना। चलिए फटाफट उतार लो ये अपनी कॉपी पर, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, जैसे इसने दिया है कि 4 लगातार संख्याओं का औसत 27 है, 4 लगातार सम संख्याओं का। तो जब भी सम और विषम की बात करें आप x मान के कैसे बनाएंगे, आप हमेशा लगातार सम और विषम मानेंगे तो क्या मानेंगे x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 ऐसे x प्लस 8 x प्लस 10। आप कहेंगे सर अरे विषम में कैसे ऐसे हो जाएगा, x प्लस 2 कैसे हो जाएगा भाई, ये तो सम होता है। ये x प्लस 2 है, 2 नहीं है सिर्फ भाई। अगर आप यहाँ कोई सम रखोगे तो ये सम ही मिलेगा और विषम रखोगे तो विषम ही मिलेगा, तब सही है, वरना आपका गलत है। तो इसीलिए यहाँ पर यही सम होगा यही विषम होगा। कैसे, आप कहेंगे सर ऐसे हम नहीं मान रहे भाई, हमें प्रूव करके दिखाओ। चलो यहाँ पर हम सम संख्या रख रहे हैं कोई, जैसे मान लो हमने सम संख्या रखी 2, तो सम ही मिलना चाहिए यहाँ से। तो 2 रखो 2 और 2 यहाँ 2 2 2 कितना हुआ 4, 2 जोड़ो 4 2 कितना हुआ 6 और 6 2 कितना हुआ 8, देखो सम मिल रहा है। तुम यहाँ विषम रखे देखो तो विषम ही मिलेगा इससे। ये देखो 1 2 कितना 3 4 1 कितना 5 6 एक साथ देखो विषम मिल गया। तो लगातार सम और विषम, लगातार सम और विषम में आप क्या मानोगे x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। और जब लगातार की बात करें, सम और विषम ना बोले, क्रमागत की बात करें तो आप हमेशा क्या मानोगे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 ऐसे मानोगे, है ना। ठीक है मेरे भाई, तो समझ गए होंगे आप। जब सम और विषम की बात करें तो आप x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 जितनी भी बात करें, अगर 2 की बात करेगा तो यहाँ तक मान लेंगे, 3 की बात करेगा तो यहाँ तक मान लेंगे, 4 की बात करेगा तो यहाँ तक मान लेंगे, 5 की बात करेगा और आगे मान लेंगे, नीचे भी सेम कंडीशन, है ना। तो आप इससे बनाएं भाई। चलिए अब बना लेंगे ना इससे, आप बनाना, ठीक है। तो 4 संख्या मान लेना, बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हमारा,
हमें तो उड़ाना है भैया ना। क्वेश्चन नंबर है 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप उसमें देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, स्क्रीन पर आएगा। सतत है ना, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, 5 विषम संख्याओं का औसत कितना, 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? चौथी संख्या पूछा है। अभी देखो कितना प्रेम पूर्वक इसे उड़ा दें। तो क्या x1 के बनाओगे? बिल्कुल मत बनाना, है ना, भूल कर भी। तो उड़ाना है ना हमें। तो हमने क्या बताया भाई, इसमें एक माइनस करो, कितना बचा, 4। और औसत हमारा कितना है, 95। तो औसत हमेशा क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। तुम्हें पता है कि बीच वाली संख्या 95 है। औसत हमेशा क्या होता है, बीच वाली संख्या। और औसत कितना है, 95। तो बीच वाली संख्या कितनी है, 95। सम और विषम की बात करें तो जितना यहाँ पर एक घटा के आए उतना ही जोड़ दो इसमें, और उतना ही माइनस कर दो इसमें। तो 95 4 99, और 95 में से 4 गया, कितना बचा, 91। तो देखो विषम संख्या हो गई, बिल्कुल हो गई, 91 और 99, है ना। तो संख्याएं 4 कौन सी हो जाएंगी तुम्हारी, एक 91 हो जाएगी, 93 हो जाएगी, 95 हो जाएगी, 97 हो जाएगी और 99 हो जाएगी। यही तो उसने कहा कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 5 है। तो बिल्कुल भाई, ये 2 और 2 4 1 5 हो गई। इनका औसत हमेशा बोला हमने, क्या बोला, बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। तो 95 इनका औसत है बिल्कुल। इसने अब क्या कह रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? तो ये तो आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ। अवरोही क्रम की बात करिए तो इधर से लाओ 1 2 3 4, तो क्या होगी, 93, है ना। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम, ऐसे लिखा रहेगा ना आपका। तो अवरोही चौथी संख्या क्या होगी, ये वाली। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 93 आ जाएगा, है ना। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम। तो आप चुटकी सेकंडों में उड़ाओगे ना क्वेश्चन, बनाना नहीं है, बिल्कुल उड़ाना है, ठीक है। चलिए 13 हो गया भाई। चलो उतार लो फटाफट इसे। और एक्स मान के मत बनाना, बहुत से लोग एक्स मान के बनाते हैं ना, तब तक तो तुम उड़ा दोगे, 4-5 क्वेश्चन बना जाओगे तब तक एक्स मान हो गया, है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा। 14 नंबर देखो आपकी स्क्रीन पर आएगा। 14 कह रहा A B C D, चार क्रमागत विषम संख्या हैं जिनका औसत 42 है। बी डी का गुणनफल क्या होगा? तो 4 संख्याएं हैं भाई, कोई बी ए बी सी डी है। तो 4 हम मान लें, 4 संख्या, इनका औसत कितना है, 42 है। -1 करो, कितना आया, 3। 42 बीच वाली संख्या होगी, 3 जोड़ दो, लगातार है, विषम सम की बात तो नहीं करी है। ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम है ना। तो 3 तुम इधर प्लस कर दो तो कितना, 45, और 3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 39, है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, 39 हो जाएगा। तो भाई लगातार, अब देखो इसने पूछा बी और डी, यानी 39 क्या तुम्हारा ए हो जाएगा। 39 के बाद अगली विषम कौन सी होगी, 41। अगली विषम कौन सी होगी, 43। अगली विषम कौन सी होगी, 45। यही तो है। अरे भाई 42 मत ले लेना, 42 कोई विषम थोड़ी ना है, इसने आपको दे दिया क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है भाई, है ना, कितनी है, 4। तो कह रहा है कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा, यानी 41 और 45 का गुणनफल पूछा आपसे, है ना। तो यही, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो भाई बी हमारा, बी और डी का हमें गुणनफल निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 41 गुणा 45। करो भाई 41 गुणा 45, देखो 41 पंजे 205, है ना, हासिल लगा भाई 20, है ना, ठीक है। और 41 चौका 4 एकम 4, 4 चौक 16, है ना, ठीक है। और कितना, 20, तो कितना हो जाएगा, 1 8 4, है ना, कितना हो जाएगा, 1845, है ना, कितना हो जाएगा, 1845। यही तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई, है ना। तो इसमें कौन सा है, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए तो भाई इसे बना ले, तो एक्स मान के मत बनाया करो, है ना। अब हमने बता दिया है, हमने क्या बताया आपको, चलो इसे उतारो और मिटा रहे हैं हम। चलिए देखिए हमने क्या बताया है, जब लगातार की बात करें तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जब लगातार की बात करें, सम और विषम की बात ना करें, तो इसमें एक घटाओ, जितना आए और जितना एवरेज दे रखा हो उसमें आधा जोड़ दो, आधा घटा दो। जब सम और विषम की बात करें तो जितना आए उतना ही जोड़ दो, उतना ही घटा दो, बस 2 ही बातें याद रखनी है तुम्हारे लिए। चलिए
14 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, कह रहा 15 नंबर कह रहा है कि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत भाई कितना है, 66 है। 15वां नंबर क्वेश्चन आएगा तुम्हारी स्क्रीन पर, बी और ई का गुणनफल क्या है। 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ए बी सी डी ई, है ना, कौन सी हैं, विषम संख्याएं हैं। इनका औसत हमें कितना दे रखा है 66। इसने हमसे पूछा है बी और ई का गुणनफल। तो भाई क्या करोगे तुम, एक माइनस करोगे, कितना आया 4। तो विषम की बात कर रहा है तो 66 में क्या करोगे, 4 जोड़ दोगे। विषम की बात कर रहा है ना। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्या है, सम की बात कर रहा है ना। चलिए तो 4 जोड़ दोगे, सम और विषम की बात करें तो जितना यहाँ पर आए उतना ही जोड़ दो, उतना ही माइनस कर दो। जोड़ोगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, माइनस करोगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या है, 62। अच्छा 62 की बात, अगली सम संख्या कौन सी होगी, 64। अगली कौन सी होगी, 66। अगली कौन सी होगी, 68। क्या 5 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 हो गई। क्या इनका एवरेज 66 है, बिल्कुल 66 है। बीच वाली संख्या भाई देखो एवरेज होती है हमेशा। इसने तुमसे पूछा है बी और ई, देखो तुमने कितना जल्दी सेकंडों में क्वेश्चन बना दिया, और एक्स मान के करोगे पसीने छूट जाएंगे। बी कितना है तुम्हारा 64 और ई कितना है 70, है ना। ठीक है, इसका हमें गुणनफल बताना है। 7 चौक 28 और 7 छंग 42 और 2 44, है ना, और 1 0 के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 44 80, है ना। क्या हो जाएगा 44 80। चलिए भाई मिटा रहे हैं हम इसे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो रोक कर उतार लिया करें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है हमारा 14 हो गया, 15 हो गया, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि पांच क्रमागत, अपने स्क्रीन पर देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, अपने स्क्रीन पर देखें, x है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। इसमें कह रहा अगर अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए भाई हम आपको एक बात बताएं, जैसे हम बात करें 2 1 2 3 4, ये संख्या दे रखी, कितना भी मान लो आप, 1 2 3 4 है, मान लो 1 2 3 ही है। इनके औसत की बात करें तो कितना होगा, 3 2 5 1 6, है ना। 6 औसत भाई कितना होगा 6, और 6 बटे कितना 3 हो जाएगा, यानी औसत 2 होगा। भाई हमने देखो 1 2, अब अगली 1 2 3 4 और बटे भाई, है ना, इनका औसत निकालें तो कितना 6 4 3 7 3 10, और कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, यानी 2.5, यानी 2.5 हो जाएगा। 4 दूनी 8 4 5 20। चलिए भाई 1 2 3 4 5, है ना, तो देखिए कितना हो गया, 5 4 9 9 और 5, है ना, 14 1 15, 15 बटे 5, तो 5 दिया कितना हुआ 15। भाई बात करें 1 2, अब तुम यही समझ जाओ। पहले देखो, पहले 3 संख्याओं का औसत देखा तो 2 था, 4 का देखा 2.5 हो गया, 5 का देखा 3 हो गया। तुमने क्या करा, संख्या 1 बढ़ाया तो औसत कितना बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है। औसत कितना बढ़ रहा है, 0.5 का मतलब आधा बढ़ रहा है। संख्या अगर आपने 1 बढ़ाया तो औसत कितना बढ़ा, आधा। अगर आप संख्या 2 बढ़ाएंगे तो औसत कितना बढ़ेगा, 1। अगर आप संख्या 3 बढ़ाएंगे तो औसत कितना बढ़ेगा, 2, सॉरी 2.5। मतलब संख्या 2 बढ़ाएंगे तो संख्या 2 बढ़ाएंगे तो औसत 1, संख्या 3 बढ़ाएंगे तो उसका आधा 1.5, संख्या 4 बढ़ाएंगे तो औसत 2। देखो भाई, जैसे मान लो ये 2 संख्याएं थी, 1 2 और 3, हम ये कह रहा 2 संख्या हम इसमें बढ़ा दें तो इनका औसत कितना है, 2। इसमें 2 संख्याएं बढ़ाएंगे, 1 2 3 और 4 और 5, ये 2 संख्या बढ़ाई तो अब औसत, अगर 2 संख्याएं बढ़ाई तो औसत 1 बढ़ेगा। हम कह रहे हैं ये बात, क्या क्वेश्चन वेरीफाई कर रहा है ये चीज़, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन क्या। चलिए देखो, तो 5 4 9 9 3 12 और 3 15, 15 बटे कितना हो जाएगा, 15 बटे
5 है ना, तो 5 या 15। देखो हमने क्या करा, संख्या 2 बढ़ाया तो औसत क्या 1 बढ़ा है आपका। देखो पहले 2 था औसत, अब 3 हो गया। तो हमारा जितना कहने का मतलब है, जितना भी औसत बढ़ेगा उसका जितना भी संख्याएं बढ़ेंगी औसत उसका आधा बढ़ेगा। अगर संख्याएं 2 बढ़ेंगी तो औसत 1 बढ़ेगा, अगर संख्याएं 3 बढ़ेंगी तो औसत 1.5 बढ़ेगा, संख्याएं 4 बढ़ेंगी तो औसत 2 बढ़ेगा, है ना भाई। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। तो हमारी बात को समझे, जितना भी संख्याएं बढ़ेंगी उसका आधा औसत बढ़ेगा। चलिए मिटा दें इसे, अब समझ गए ना आप। चलिए भाई, तो कह रहा है ये आपका कि यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाए तो औसत कितना होगा। भाई 2 संख्याएं इसमें हम मिला देंगे तो औसत कितना बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे x + 1, तो औसत कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, है ना। क्यों, संख्याएं 2 बढ़ी तो औसत कितना बढ़ेगा, भाई औसत यही तो है, तो इसमें कितना बढ़ जाएगा 1। जैसे हम कहें 7 संख्याओं का औसत 22 है, हम कहें इसमें 3 संख्याएं या 4 संख्याएं और बढ़ा दी जाएं तो औसत कितना बढ़ जाएगा, 22 + 2। भाई औसत कितना बढ़ जाएगा, 22 + 2। अरे औसत 22 है ना, जब संख्याएं 4 बढ़ रही तो औसत कितना बढ़ेगा, 2। यही हम कहें कि हमने संख्याएं 5 बढ़ाई तो औसत कितना बढ़ेगा, 2.5। संख्याएं हम 6 बढ़ाएं तो औसत कितना बढ़ेगा, 3। ठीक है ना। बस ऐसे उड़ा देना है ना, सोचना तो है ही नहीं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे, 1 की, इसमें लिखा ऑप्शन में 1 की वृद्धि, है ना, तो आप बोल दोगे 1 की वृद्धि। ऑप्शन कभी कभी आपको ऐसे लिखा मिलेगा तो ऐसे लगा दोगे, 1 की वृद्धि बोले तो 1 की वृद्धि कर देना। चलिए भाई 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर देखो आपकी स्क्रीन पर आएगा, कह रहे m संख्याओं का औसत n² है। m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है। देखिए भाई स्क्रीन पर, m संख्याओं का औसत n² है, n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। इसने कहा कि m + n का औसत कितना होगा, यानी m + n/2 का मान निकालना है। m + n संख्याओं का औसत 2 संख्याएं हैं तो बटे 2 कर दिया, इनका औसत कितना होगा। चलिए भाई m का औसत n² है तो टोटल कितना हो जाएगा, m n² है ना। क्या करते, जब औसत में संख्या से गुणा करते तो क्या निकलता हमारा, कुल संख्या, कुल योग निकलता है ना, कुल योग। अरे भाई औसत हम कैसे निकालते हैं, औसत ऐसे ही तो निकालते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो हम औसत में संख्या से गुणा करेंगे तो योग ही तो निकलेगा। तो बिल्कुल औसत में संख्या से गुणा करेंगे तो योग ही तो निकलेगा। योग मतलब जोड़ना नहीं है ऐसे, अरे भाई गुणा ही तो हो रही है ये योग, जब योग निकालेंगे तो औसत में संख्या से गुणा ही तो हो रही है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा nm², है ना। अब इसे जोड़ लो तुम भाई, है ना, ये कितना हो जाएगा, m n² + n m², है ना। ठीक है, चलिए तो ये संख्याओं का योग आ गया बटे संख्या हमारी क्या है, m + n। चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से mn कॉमन ले लें हम, भाई mn का कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, m + n, है ना। यहाँ से m कॉमन लिया तो क्या बचेगा, n, और यहाँ से m, देखो यहाँ से m n ले लिया तो m ले लिया, एक n ले लिया तो एक n बचेगा। यहाँ पर उल्टा लिख दो चाहो, सीधा हमने लिख दिया n। यहाँ से n कॉमन ले लिया तो m में कितना, एक m बचेगा, और नीचे क्या m + n, इससे ये कट गया। हमें निकालना क्या भाई, हमें निकालना है m + n का औसत क्या होगा, है ना, m + n का औसत क्या होगा। चलिए भाई अगर हम इसका बात करें, हमें ये चीज़ नहीं निकालनी थी, हमें निकालना है ये कितना हो जाएगा, mn, है ना, कितना हो जाएगा, mn, ठीक है, कितना हो जाएगा, mn, ठीक है। m + n का मान निकालना हमें इसका, है ना, m + n का औसत। यहाँ पर देखो बटे 2 नहीं रहेगा, ये ऑलरेडी इसका वैल्यू निकालनी है m + n, तो इसका देखो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, संख्याओं का योग बटे संख्या, यही तो होगा, यानी संख्या यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, क्यों,
2 नहीं लेंगे यहाँ पर ना, संख्याएं यहाँ अलग अलग है ना। तो यहाँ संख्याएं आपकी m और क्या है n ही है, क्या है m और n ही है। तो संख्याओं का योग बटे संख्याएं, तो संख्याओं का योग तो यही हो जाएगा और संख्या क्या m प्लस n हो जाएगा यहाँ, है ना। तो आंसर हमारा सही आएगा, यही है। ठीक है, बस यहाँ पर ये लिख लेना m प्लस n का औसत, जिससे आपको कन्फ्यूज ना हो, m प्लस n का औसत। ठीक है, तो संख्याएं आपकी m n ही तो हैं, तो m योग ये हो गया और बटे संख्याएं, है ना। तो संख्याएं तुम्हारी क्या m प्लस n है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो गया m n, है ना, यही आंसर हो गया तुम्हारा। चलिए भाई फटाफट उतार लें और देखें आगे, है ना। अगला क्वेश्चन 17 नंबर हो गया। अठारह नंबर देखें, 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भाई। 18 नंबर देखें, 18 कह रहा है कि किन्हीं 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। बोला कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है। सिंपल है भाई, 3 का औसत 7 है तो टोटल कितना हुआ, 7 तियां 21। 2 का औसत 4 है तो टोटल कितना हुआ, 4 दूनी 8। भाई 3 में से 2 पहले वाली माइनस कर देंगे तो तीसरी संख्या ही तो बचेगी, तो इसमें से माइनस करो, है ना। 11 में से 8 गया 3, कितना 13। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी क्या आदि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत 28 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा भाई, 84, 8 तियां 24, 28 तियां 8 तियां 24, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, ये कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या 3 संख्या है ना। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो। चलिए तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तीसरी जो संख्या है दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और पहली संख्या दूसरी की आधी। तो पहली क्या है, दूसरी की आधी है, तो दूसरी हमने क्या मान लिया x, तो पहली इसकी क्या है, आधी है, यानी पहली संख्या दूसरी की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी, तो इसकी दोगुनी कितना हो जाएगा, 2x। बस हो गया क्वेश्चन। तो तीसरी संख्या निकालनी है आपको, है ना। ये थोड़ा ऐसे ही बनाना पड़ेगा, x बटे 2 x और प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 84। कुल योग कितना दे रखा है इनका, 84। भाई कितना दे रखा है, 84। चलो 2 एलसीएम ले लो, तो x हो जाएगा, ये कितना 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4x। सॉरी 2 दूनी 4 सही है, 4 और 2 6 है ना भाई, 6 और 1 7, तो 7x बराबर ये गुणा कर दो, 2 गुणा कितना हो जाएगा 84, तो 12 सत्ते 84 और x बराबर कितना हो गया 24, है ना। x बराबर कितना हो गया 24। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा तीसरी संख्या क्या है ना। तो तीसरी क्या हो जाएगा, 2 गुणा 24, तो कितना हो जाएगा 48। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 24, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 12, क्यों 24 बटे 2 12। देखो चेक करना चाहो तो चेक कर लो, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, बिल्कुल आधी है, और तीसरी दूसरी की दोगुनी, बिल्कुल दोगुनी, है ना। तो आप बना सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ रहे हैं। कितना टाइम हो गया, तो वीडियो रोक के उतार लिया करें अपना क्वेश्चन, है ना। और अब तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर भी आने लगा भाई, है ना। चलो 19 नंबर हो गया हमारा। अगला देखें 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 20 नंबर कह रहा 5 संख्याओं का योग 240 है। अच्छा, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है,
पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तो कुल योग कितना हो जाएगा 60। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है तो योग कितना हो जाएगा 140। तीसरी संख्या क्या है, बच्चा वाला है। 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है 240। मान लो कोई 5 संख्याएं हैं, 1 2 तीसरी चौथी और पाँचवीं, इनका योग कितना है 240 है ना। कितना है 240। कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तो योग कितना हो जाएगा 60। और कह रहा है कि अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है यानी 70, तो योग कितना हो जाएगा 140। वैसे आपसे तीसरी संख्या ये पूछी इसने, है ना, और बराबर 240 जोड़ दो 200 हो जाएगा, तो थर्ड कितना हो जाएगा यानी 240 माइनस 200, तो थर्ड संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, तीसरी संख्या हो जाएगी यानी 40, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इतना बड़ा नहीं करना है आपको पता 5 का। अच्छा आप कहेंगे सर आपकी क्यों गुणी नहीं गुणा किया, आपकी भाई ये ऑलरेडी योग दे रखा, उसने औसत नहीं दे रखा है ना। 5 संख्याओं का योग 240 है, तो हमें क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, हमें योग दे रखा है, इसीलिए हमने गुणा नहीं किया आपकी। तो 2 का भाई कितना है 60 है और यहाँ 2 का कितना है, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर है। चलिए आगे देखें। 20 हो गया, 21 देखें। बाईस नंबर क्वेश्चन हमारा है। 22 नंबर कह रहा कि 5 संख्याओं का औसत 65 है ना। प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या पूछी, तीसरी संख्या पूछी है, तो भाई पहली दो और अंतिम दो माइनस कर दोगे तो तीसरी तो बचेगा। अगर 1 से लेकर ये 5 तक हैं भाई, ये 1 2 3 4 5 हैं, तो पहली दो इधर माइनस कर दो ये और अंतिम दो, तो ये तीसरी तो बचा है, यही पूछा है। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर दो टोटल में से, तो यही तो बचेगा। चलिए भाई, तो 5 का औसत 65 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 55 25 और 5 छक्का 30 और 2 32। भाई अंतिम दो का यानी पहली दो का 81 औसत है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। अंतिम दो का योग 38 है, तो कुल अंतिम दो का औसत 38 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 76। इन दोनों को जोड़ लो, टोटल में से माइनस कर दो, तो 6 2 8 7 6 13 कितना 238 है ना भाई, कितना हुआ 238 है ना। माइनस करो 325 में से, तो 325 में से डायरेक्ट माइनस करो, 15 में से 8 गया 7 है ना, और यहाँ कितना बचा, यहाँ 11 11 में से 3 गया 8 3 11 है ना भाई, और यहाँ कितना बचा 1 1 में से कितना आ गया 87। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया है ना। तो आपकी तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या आपकी 87 होगी है ना। तीसरी संख्या क्या होगी 87, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बाईस नंबर क्वेश्चन था ना ये, बिल्कुल है ना। 21 नंबर छूट गया भाई, 21 नंबर बना लेना, पॉइंट वाला कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, 21 नंबर बना लेना अपने आप, ठीक है। 23 नंबर भी आप बना लेंगे। 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 का इतना है, अंतिम 7 का इतना है। भाई दोनों को 13 का निकाल के और 7 दोनों 7 का निकाल के माइनस कर देना टोटल में से, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा है ना। चलिए चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर है, कह रहा दो संख्याओं का औसत a और b हैं, इनका औसत कितना है 20 है, तो औसत 2 से भाग दे देंगे और इधर क्या हो जाएगी 2 से गुणा, तो कुल योग निकल जाएगा है ना, बिल्कुल। और b प्लस c का औसत कितना है, b प्लस c का औसत 19 है, तो कुल कितना हो जाएगा योग, तो 2 से गुणा कर दो, कुल योग इतना 38 हो जाएगा।
सी प्लस ए का औसत कितना है 21, तो 21 गुणा कितना कर दो 2। ए का मान आपसे पूछा है, चलिए इसे गुणा मत करना, ऐसे ही रहने देना है ना। तो यहाँ भाई इसे हम जोड़ लें सबको, तो आप देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो कितना जाएगा 2 कॉमन ले लें तो 2 बार ए बी और सी। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, इन्हें जोड़ो सबको, इसे 1 दे दो 20 हो गया, 20 3 60 हो गया, ये है ना। ठीक है, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो a प्लस बी प्लस कितना आ गया c बराबर 60। आपको a निकालना तो b प्लस सी की वैल्यू रख दो, 19 दूनी 38, तो a प्लस 38 बराबर 60, माइनस करो उधर, तो a बराबर, इसमें से माइनस करो 60, यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, तो कितना a बराबर कितना आ गया 22 है ना, a बराबर कितना आ गया 22। ठीक है भाई, तो a कितना आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, a बराबर 22। फटाफट उतार लें भाई, वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट लेना चाहें। चले आगे देखें, तो वीडियो को पूरा देखा करें भाई, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके भैया, है ना, हम आपको और अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे सकें। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहे ए बी की औसत मासिक आय 14,000 है, बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 है, ए और सी की औसत आपका इस पर स्क्रीन पर आएगा। सेम क्वेश्चन है पहले जैसा जो अभी हम करके आए, बस उसमें छोटा छोटा नंबर था। ए और बी की औसत मासिक आय कितनी है 14,000 है, तो औसत भाई 14,000 है, तो योग कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे। बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 है, तो योग कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे। ए और प्लस सी की औसत मासिक आय कितनी है 14,400 है, तो 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कुल आ जाएगा। बी की मासिक आय पूछी पहले जैसे तो क्वेश्चन है, इसमें क्या बनाना है भैया, है ना, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो क्या लिख लेंगे 2 भाग ले लो, ए बी सी कर दो, 2 यहाँ से क्या कॉमन ले लो, इन सबको जोड़ लो, तो 14 दूनी 28, 28 14 3 42 और 1 43 हो जाएगा, है ना भाई। ठीक है, 43,000 पूरा भी हो गया, और 1,000 ये हो जाएगा, तो 43 से कितना हो जाएगा 44,000। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। 2 से 2 कट गया, क्या पूछा है बी का पूछा, तो ए प्लस सी का रख दो, यानी यहाँ से, है ना, तो ए प्लस सी का ये पूरा रख दो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बी प्लस ए प्लस सी का कितना हुआ 0 0, 4 दूनी 8 और 14 दूनी 28, और बराबर कितना हुआ 44,000। बी बराबर माइनस करो जाके उधर 0 0, है ना, यहाँ 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 13, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ कितना 3, यानी कितना 15,200। बी की वैल्यू कितना होगा 15,200। सी ऑप्शन आपका सही है भाई, है ना। चलिए फटाफट उतार लें इसके लिए, फटाफट उतार लें भाई, इसके लिए वीडियो रोक कर उतार लें, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, 25 क्वेश्चन हो गए हमारे, आज हमने बहुत क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है, इनमें से 3 अंक प्राप्तांक 78, 69, 48 है, शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हैं। कह रहा है एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, एक समूह है किसी का और उसमें कितने हैं 63 हैं एवरेज अंक। इनमें से 3 के प्राप्तांक कितने इतने हैं, 3 के प्राप्तांक दे रखे हैं भाई उनने, किसी न 78, 69 और 48, आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन। शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हैं। तो अब आप जो शेष 6 का पूछा है, तो इसका मतलब 3 का तो इतना है, शेष 6 का इतना, इसका मतलब 9 के औसत कुल इतना होगा। समूह कितने का होगा, समूह आपका 9 का ही तो होगा। देखो इसने क्लियर शुरू में नहीं दे रखा था, मगर हमने कैसे पता कर लिया,
हमने ऐसे पता कर लिया कि समूह में कितना लोग है, क्यों 3 का प्राप्तांक कितना है और 6 का तुमसे पूछ रहा है, शेष 6 का, तो 6 3 9, इसका मतलब समूह में कितना लोग था, 9 लोग था। तो समूह में 9 लोग थे, उनका औसत कितना 63 था, तो कुल योग कितना हो जाएगा 9 3 27 और 9 6 54 और 2 56। 3 का कितना है, इन्हें जोड़ लो सबको, 8 8 16 है ना, 16 और 9 25, हासिल लगा 2, 4 6 10 7 17 और 2 19 है ना, कितना 995। माइनस कर लो भाई, देखो ये 9 है टोटल 567, ये 3 का है 195, माइनस करोगे किसका आ जाएगा, 6 का ही तो बचेगा, बोलो हाँ या ना। 9 में से 3 का माइनस कर दोगे तो 6 का तो बचेगा, हाँ बिल्कुल। 7 में से 5 गया 2, 16 में से 9 गया 7, 9 7 16, यहाँ 4 में से 1 गया 3, 6 का इतना है, तो 1 का निकालना, एवरेज निकालना है इसमें। देखिए भाई एवरेज निकालना है, 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, तो भाग दो, 6 चरंग 36, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 62, यानी 6 का औसत अंक कितना होगा 62। बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए भाई आज हम यहीं तक रखते हैं और आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, और आप वीडियो को भाई पूरा सा पूरा देखा करें। अब वैकेंसी आने वाली हैं पुलिस की, जल्दी ही आ जाएंगी वैकेंसी, और आप मन से मन लगा के पढ़ें, है ना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।